झारखंड के बोकारो में नक्सलवाद पर एक बार फिर बड़ा एक्शन हुआ है। झारखंड के बोकारो जिले के लघु पहाड़ इलाके में चल रहे नक्सल उन्मूलन अभियान डाटाबेड़ा के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें 1 करोड़ के इनामी नक्सली प्रयाग माझी उर्फ विवेक समेत 8 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। इन नक्सलियों से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। झारखंड पुलिस के लिए एक बहुत सफलतापूर्वक दिन है आज, और हमारी जांबाज फोर्सेस ने आज माओवादियों के गढ़ में घुस करके 8 माओवादियों को मार गिराया है, और उसमें हमारे को 4 इंसास, 1 SLR, 1 रिवॉल्वर और कुछ अन्य हथियार बरामद हुए हैं, और 3 टॉप नक्सली जिसमें विवेक उर्फ प्रयाग मांझी, अरविंद यादव और साहेब राम मांझी, मैं रिपीट करता हूं, विवेक उर्फ प्रयाग मांझी, अरविंद यादव और साहेब राम मांझी, ये 3 टॉप नक्सली मारे गए हैं। और इस पूरे ऑपरेशन का टोटल जो श्रेय जाता है वो हमारी JJ, हमारी जिला पुलिस और हमारी CRPF, ये तीनों ने मिलकर के इस ज्वाइंट ऑपरेशन को किया। सुबह 5:30 बजे के आसपास पहला एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, और ये करीब 1.5-2 घंटे तक चला। झारखंड के साथ छत्तीसगढ़ में भी नक्सलियों पर एक्शन लगातार जारी है। पिछले कई महीनों में कई नक्सली या तो सरेंडर कर चुके हैं या तो सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में मारे गए हैं। इनमें महिला नक्सली भी शामिल हैं। ताबड़तोड़ हो रहे इस एक्शन से ये साफ है कि सरकार नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह कमर कस चुकी है। साल 2014 में बीजेपी सरकार की सत्ता में आने के बाद से नक्सलवाद पर काफी हद तक नियंत्रण पाया गया है। केंद्र सरकार ने सुरक्षा और विकास की नीति पर काम किया है, जिसके तहत एक तरफ बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है, तो वहीं दूसरी ओर नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास किया गया है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक नक्सली घटनाओं में 2010 की तुलना में 2023 तक लगभग 70% की कमी आई है। बीजेपी सरकार का दावा है कि वह नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के मिशन में तेजी से आगे बढ़ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 में स्पष्ट रूप से कहा था कि मोदी सरकार 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त कर देगी। इस दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार की सराहना करते हुए उन्होंने बताया कि जनवरी 2024 से अब तक राज्य में 194 नक्सली मारे गए, 801 गिरफ्तार हुए और 742 ने आत्मसमर्पण किया। इसके अलावा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए सुरक्षा संबंधित व्यय योजना के तहत 2004 से 2014 के बीच 1180 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि 2014 से 2024 के बीच यह राशि बढ़कर 3006 करोड़ रुपए हो गई है। 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। और मैं जो बोल रहा हूं इसके पीछे नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल का परिश्रम, बारीक आयोजन, इनकी विकास की भूख संतोषने के लिए किए गए प्लानिंग और पैसों का आवंटन है, और सुरक्षा ग्रिड को एक भी जगह गैप न रह जाए इस तरह से हमने पुख्ता किया है। मान्यवर, संवाद, सुरक्षा और समन्वय, ये 3 सिद्धांतों को अपनाकर हमने नक्सलवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी की। मैं फिर से एक बार DRG, STF, CRPF, ITBP और BSF के जवानों को ढेर बधाइयां देना चाहता हूं। आपको बता दें कि 2014 से पहले देश में नक्सलवाद एक गंभीर आंतरिक सुरक्षा संकट बन चुका था। खास तौर पर छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार और महाराष्ट्र के कई हिस्से नक्सलियों के प्रभाव में थे। नक्सली पुलिस चौकियों पर हमले करते थे, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते थे और आम लोगों में डर का माहौल बनाए रखते थे। 2010 से 2013 के बीच नक्सली हिंसा चरम पर थी, जिसमें हर साल सैकड़ों जानें जाती थीं। उस समय सरकार की नीतियों में समन्वय की कमी थी और विकास कार्य भी बेहद धीमा था। इस वजह से नक्सलवाद तेजी से फैलता गया और देश की आंतरिक शांति के लिए बड़ा खतरा बन गया था।
लेकिन जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है तब से नक्सलवाद और नक्सलवादियों पर अंकुश लगता हुआ नजर आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।